मेरी लड़ाई में आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तीसरी मेरी लड़ाई है बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई। और बेरोजगारी मेरे दोस्तों 3 प्रकार की है। पहली बेरोजगारी जो सरकार ने पैदा कर दी, क्योंकि सरकार ने सरकारी संस्थानों को बेच दिया, जिससे कि सरकारी रोजगार पैदा होना बंद हो गया। और जब सरकारी रोजगार नहीं पैदा होगा तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, और जब सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा। यह था पहला रोजगार बंद करने का बीजेपी सरकार का तरीका। बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, और तो और हमारे फौजियों को 4 साल का बना के खड़ा कर दिया। अरे 3 साल तो बेचारा ट्रेनिंग करते करते पूरा कर लेगा और चौथे साल में रिटायरमेंट लेके घर आ जाएगा। ना कोई पेंशन, ना कोई भविष्य की योजनाएं, और तारीफ ऐसी करते हैं कि हमने कमाल कर दिया। तुमने कोई कमाल नहीं कर दिया। तुमने कम से कम पहले 18 से 20 साल का फौज में रोजगार मिलता था, तुमने उसको खत्म कर दिया। कोई कमाल नहीं कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया। मेरी लड़ाई सरकारी रोजगार को बचाने की है, दोबारा से सरकारी संस्थाओं को सरकार के हाथ में लेने की है, ताकि हम सरकारी रोजगार के तहत पोस्टों को खोल पाएं, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे पाएं। इस बात की लड़ाई है। दूसरी बेरोजगारी है इंडस्ट्रीज की बेरोजगारी, जिसे कहते हैं कंपनी की बेरोजगारी। खुद मोदी सरकार का डेटा है, पिछले 5 सालों में 2,06,465, गूगल करके देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता और ना मैं मोदी जी की तरफ फेंकता हूं। खुद मोदी जी के नीति आयोग ने यह डेटा लोकसभा में दिया है कि 2,06,465 इंडस्ट्रीज बंद हो गई। आप समझते हो, एक इंडस्ट्री में अगर 50 लोग काम कर रहे होते तो सोचो 2 लाख को 50,000 से गुणा कर दो, करोड़ों में ये संख्या पहुंच जाती। यही बेरोजगारी है कि आज 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन खिलाना पड़ रहा है, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं पीछे से, खुद को शाबाशी दे रहे हैं। बेरोजगारी का दंभ भरने के बाद, बेरोजगारी को इतनी ऊपर ले जाने के बाद आप अपनी ताली अपने हाथ से बजा रहे हैं और कह रहे हैं हमने तो कमाल कर दिया, हमने तो कमाल कर दिया। इन इंडस्ट्रीज को बचाने की लड़ाई है, ताकि ये इंडस्ट्रीज दोबारा से पनपें, फूलें। जब इंडस्ट्रीज पनपेंगी, फूलेंगी, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तब हमारा देश थोड़ा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं, हम पिछले 12 सालों में बहुत पीछे चले गए हैं। समझदार आदमी को ये बातें समझ में आती हैं, सबको समझ में नहीं आती। समझदार बनने की जरूरत है। तीसरा रोजगार है आपका बिजनेस, आपकी दुकानें। इसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। जब मोदी जी 2014 में भारत में प्रधानमंत्री बनकर आए तो इन्होंने भारत के व्यापार को ऑनलाइन हाथ में दे दिया। अमेजॉन अमेरिका की कंपनी, फ्लिपकार्ट अमेरिका की कंपनी, और उनसे कह दिया आ जाओ भारत में अपने बड़े बड़े गोदाम बना लो, और उनके गोदाम हमारे हाईवे के किनारे पर बन रहे हैं। इस समय अमेजॉन के पूरे भारत में 80 वेयर हाउस है, 80 वेयर हाउस। गूगल करके देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता। फ्लिपकार्ट के 100 से ज्यादा वेयर हाउस है भारत में। हाईवे, ये जो हाईवे बन रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं हमारे लिए बन रहे हैं, नहीं, ये हमारे लिए नहीं बन रहे हैं। ये इसलिए बन रहे हैं कि इनका माल रोज ट्रकों में लोड हो और शहर शहर गांव गांव ये भरते हुए चले जाएं, ताकि लोकल व्यापार जो हमारा व्यापारी बैठा है ये खत्म हो जाए। और उससे भी बड़ी चाल इन्होंने क्या चली, इन्हीं इंडस्ट्रीज की हाथ में बड़ी बड़ी दुकानें दे दी। बोले अपना क्यू मार्ट खोल लो, जिसे रिलायंस मार्ट कहते हैं। सितारगंज में तो एक ही है, हल्द्वानी बरेली चले जाओ, हर गली में क्यू मार्ट खुल गया। और खुद सरकार का आंकड़ा है कि क्यू मार्ट खुलने के बाद से, विशाल मेगा मार्ट खुलने के बाद से 12 लाख से ज्यादा परचूनी की दुकानें पूरे भारत में बंद हो गई। अगर 12 लाख से ज्यादा परचूनी की दुकानें बंद हो गई तो आम आदमी के हाथ का रोजगार कहां चला गया, क्योंकि आपने उसे बर्बाद कर दिया। 7 लाख से ज्यादा आपने कपड़े और जूते चप्पलों की दुकानें बंद करा दी, क्योंकि हर आदमी ऑनलाइन मंगाने लग गया। तो कौन खोल के बैठेगा। और हमारे हाथ में क्या दे दिया, बोले जियो का डाटा यूज करो, सुबह उठते ही यूज करो, रात को सोते समय तक यूज करो, आंखें थक जाए, शरीर थक जाए, कमर थक जाए तो सो जाओ, कल सुबह उठकर फिर डेटा चलाना है।
अपना डाटा चलाना है। रोजगार न मांगे हम, इसलिए हमें मोबाइल के पीछे लगा दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे टीचर ना मांगे, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के पीछे लगा दिया है। इन्होंने हर तरीके से रोजगार को बर्बाद कर दिया है। और तो और स्थिति क्या हो गई, हॉस्पिटलों को परमिशन दे दी गई, हॉस्पिटल के अंदर ही पैथोलॉजी लैब खुल गई, हॉस्पिटल के अंदर ही मेडिकल स्टोर खुल गया। हॉस्पिटल के अंदर अगर आप पैथोलॉजी लैब और मेडिकल स्टोर दे दोगे तो बाहर किसके लिए खुलेंगे मेडिकल स्टोर? बाहर पैथोलॉजी लैब कौन खोलेगा? और जब बाहर नहीं खुलेगा तो कितने लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। यही हुआ है। प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, खुद ही स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, खुद ही किताबें भी बेच रहे हैं, खुद ही पानी की बोतल बेच रहे हैं, पेंसिल बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, कॉपियां बेच रहे हैं। बस जूते चप्पल बेचना बाकी रह गया है, बहुत जल्दी बेचने लग जाएंगे। इन्होंने हर तरीके से हमारे रोजगारों को खत्म कर दिया है। ये देश का बंटाधार कर चुके हैं, साफ और सीधे सब